arithmetic progressions AP that you may know. पता है 10th में हुआ है आपका AP. Yes, sir. GP the geometric progressions, AP the harmonic progressions, HGP the mix of AP and GP. It is arithmetico geometric progression. Okay. Now come to what is AP. First of all, what is the difference between sequence and series? Sequence क्या होता है, series क्या होता है? What is the sequence? Sequence क्या होता है? Sequence एक your elements always follow a mathematically क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करता है. इट्स फॉलो मैथमेटिकल पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो करेगा. ओके, एंड योर एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास. लेट अस टेक, आई एम राइटिंग 2, then 5, then 10, 17, then 26, 37. दिस इज योर सीक्वेंस. कोई ना कुछ वो पैटर्न को फॉलो करेगा. नॉट नेसेसरी वो एपी में होगा कि जीपी में होगा, बट कुछ पैटर्न फॉलो करेगा. ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है? एनी आइडिया? ये जो एलिमेंट्स रखा, ये कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है. Increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ठीक है, नहीं, बट इफ आई राइट 2, 3, 10, 29, 71, not necessarily they are also increasing order, but it is not sequence. हाँ, कुछ पैटर्न फॉलो कर जाएगा तो then it is called sequence, otherwise it is not sequence. ये रैंडम एलिमेंट्स बोला जाएगा, बट इट इज नॉट सीक्वेंस, क्योंकि आप इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बता नहीं पाओगे, बट इसका मैं नेक्स्ट टर्म बता पाऊंगा. व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? बट ये इसका आप नेक्स्ट टर्म बता नहीं पाओगे. दैट्स इट इज नॉट ए सीक्वेंस. कैन यू टेल व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? बट इसका मैं नेक्स्ट टर्म बता पाऊंगा. इसका नेक्स्ट टर्म होगा 50. बट इसका नेक्स्ट टर्म आप बता नहीं पाओगे, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट योर सीक्वेंस. ओके, क्योंकि वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है. इंक्रीजिंग नॉट है तो पैटर्न. कोई बता पाएगा क्या, मतलब कौन सा ये किसको फॉलो कर रहे हैं? दिस वन आई कैन राइट 1 स्क्वायर प्लस 1. दिस वन आई कैन राइट 2 स्क्वायर प्लस 1. ये 3 स्क्वायर प्लस 1. ये आपका 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1. ये आपका 7 स्क्वायर प्लस 1. तो एक पैटर्न को फॉलो किया, तो यू कैन टेल अबाउट इट्स नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म बता पाओगे. देन these elements are called sequence. What about series? वही सीक्वेंस को हम सम फॉर्मेट में रख देंगे. 2 + 5 + 10 + 17 +
26 and so on, then it is called series. Okay, सीक्वेंस को सम फॉर्मेट में रखेंगे, then it is called series. Now come to what is arithmetic progressions, AP. What is your AP sequence? AP sequence कैसे जाता है, कैसा लिखते हैं? सर डिफरेंस कौन होता है? A A plus B, plus D A plus 2D, A plus 3D, ऐसे फॉर्मेट में AP को लिखा जाता है. ओके, पर A इज द, ये आपका टर्म 1 T1, ये आपका टर्म 2 T2 डिनोटेड बाय T2, ये थर्ड टर्म T3, ये फोर्थ टर्म T4, लाइक दैट. इसमें क्या स्पेशलिटी क्या रहता है, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस आपको हमेशा इक्वल देगा. मतलब यह T2 माइनस T1 जितना मिलेगा, आपका T3 माइनस T2 उतना ही मिलेगा. You'll get T4 minus T3 and so on up to T100 minus T99. Also you'll get same thing and so on, Tn minus Tn minus 1. So any two consecutive terms का difference remain same. ठीक है. Here A is called first term. A is called first term. D क्या, D को क्या बोलते हैं? difference Common difference. common. Common difference. What about Tn? Tn क्या होगा इसका? T2 के लिए 1 into D, A plus 1 into D, T3 तो A plus 2 into D, T4 A plus 3 into D. Tn कितना सर होगा? A plus n minus 1D. A plus n minus 1 into D. This is the formula of Tn, nth term. Okay. What is Sn? Sn क्या होता है? Sn का formula, it is n by 2 N by 2. into 2a plus N minus 1. Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d. और इसको आप लिख सकते हो n by 2, 2a को लिख देता हूँ a plus n minus 1 into Sir, d. your voice is not coming. Is it? No sir, coming. a plus n minus 1 into d. बाकी सबको वैसा आ रहा है ना? Yes sir. And this is the what? Last term. ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका Sir, your last voice term. is not coming. अरे बेटा वॉइस तो आ रहा है सबको. आप अपना स्पीड चेक करो. Others are getting.
Yes, not in the meeting. Okay. And so this one you can write n by 2 whole into a plus l, where l is the L is called last term. ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला, आप ये यूज करो. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, अदरवाइज गो फॉर सेकंड वन. बट इसके लिए आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए. इफ यू नो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देन यू कैन यूज दिस वन. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. नोट करना है, करो. डन. Yes, sir. प्रॉपर्टीज. Let A1, A2, A3 and so on are in AP with common difference D. Okay. मतलब इसे कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं. Let A1, A2, A3 and so on are in AP with common difference D. Then each and every term में मैंने एक फिक्स वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. A1 plus K, A2 plus K, A3 plus K and so on. कौन से सीक्वेंस में रहेगा? ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस में रहेगा? A1 plus K, each and every टर्म में मैंने फिक्स वैल्यू ऐड किया, K को ऐड किया, तो आपका न्यू सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस बनेगा? यस. सर जो आपने ऊपर किया था वैसा. क्या बोल रहे हो? आपने जो एग्जांपल लिया था वैसा. हाँ, तो ईच एंड एवरी टर्म में मैंने कुछ फिक्स वैल्यू ऐड किया, तो न्यू सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस बने, ये कौन सा सीक्वेंस होगा? सर अरिथमेटिक. दे आर आल्सो इन एपी. ये भी एपी में रहेगा. एपी में रहेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस तो कुछ होगा. देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा? के. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते?
ये दोनों का डिफरेंस ले लो, A2 minus T1. यस ये A2 minus A1. पहले चेक करो whether it is there in AP or not. कैसे चेक करोगे? आप ये दोनों का डिफरेंस रखो, नेक्स्ट टू का डिफरेंस रखो, सेम आ जाएगा तो देन AP होगा। ये मिला A3 minus A2. What is A2 minus A1? A2 minus A1 होता है क्या? A1, A2, A3 are in AP. A1, A2, A3, A4, A5 are in AP. तो A2 minus A1 कितना होगा? Common difference. कॉमन डिफरेंस मैंने रखा ना, कॉमन डिफरेंस को D रखा, तो इसका वैल्यू D होगा। A3 minus A2 क्या होगा? D. ये भी D होगा। डी इसका मतलब आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम एज फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट्स व्हाई दे आर इन AP। एंड कॉमन डिफरेंस क्या मिला? वही D मिला। ठीक है, इन दिस यू कैन फाइंड आउट। अच्छा, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 into K, A2 into K, A3 into K, A4 into K, ये कौन सा सीक्वेंस में रहेगा? पहले चेक करो ये सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। होगा तो कौन सा सीक्वेंस होगा फिर बताओगे। Whether they are in AP or not, ये चेक करो। उसको चेक करने के लिए आपको क्या है, ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? A2 minus 1 into K। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? A3 minus A2 into K। यस ये दोनों का डिफरेंस क्या है? A4 minus A3 into K। अच्छा, what is A2 minus A1? डी D। तो ये D के, ये भी आपको D के, ये भी D के मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस जितना मिला, ये दोनों का डिफरेंस मुझे उतना ही मिला, ये दोनों का डिफरेंस उतना ही मिला। तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये AP. भी AP में रहेगा। AP. एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D. DK. नहीं, D नहीं, D into K। DK. डिफरेंस आपको क्या मिला था? DK मिला था। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। समझा? तो कोई भी AP सीक्वेंस में आप कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करो टू ईच एंड एवरी टर्म, और माइनस करो और मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो, आपका जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी AP में बनेगा। Here you will get one condition, K is not equal to 0। K 0 नहीं होना चाहिए। K 0 होगा तो आपका सीक्वेंस बनेगा ही नहीं, सब टर्म 0 हो जाएगा, you will not get सीक्वेंस। अच्छा, कुछ पावर करेंगे तो मतलब A1 raised to K, A2 to the power K, A3 to the power K, A4 to the power K, ये कुछ बनेगा क्या? सर एपी नहीं होगा। AP नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा सर। नहीं होगा, सो दे आर नॉट इन एपी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 2 5 8 दे आर इन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मैंने 3 रखा, 11 दे आर इन एपी। इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 25 64 121 लाइक दैट। ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 21। ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 39, है ना। ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, इसको कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो दे आर नॉट इन एपी। ठीक है, तो पावर करने से वो एपी नहीं बनेगा। बट इफ के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर मतलब ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि के का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। हियर के मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम प्रॉपर्टीज रहता है एक्सेप्ट नॉन जीरो। जीरो मल्टीप्लाई कर सकते हो बट डिवाइड कर नहीं पाओगे, दैट्स इट। इसलिए ये के बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप प्लस करो कि माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो, तभी न्यू सीक्वेंस आपका एपी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। if ABC are in AP, तो आपको क्या मिलेगा। if ABC are in AP, then ABC के बीच में क्या रिलेशन होगा, सर कॉमन डिफरेंस। if ABC are in AP, आपको B माइनस A जितना मिलेगा C माइनस B उतना मिलेगा, तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। A माइनस B को इधर ले रहा हूं तो 2B हो जाएगा A प्लस C, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और B इज इक्वल टू A plus C by 2, and here B is called AM। AM मतलब arithmetic mean in between A and C। A and C का mean होता है A plus C by 2। Okay, similarly if A, B, C, D are in AP, if A, B, C, D are in AP, then B and C are called two arithmetic means in between A and D, first and last। In between A and D, there are two arithmetic means, and their sum किसका sum, B and C का, and their sum, that is B and C, B plus C is equal to 2 times of A plus D by 2। मैंने 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूं, एक फॉर्मेट में रखना चाहता हूं। Their sum B plus C is equal to 2 times of mean between A and D। A and D का mean होगा, जितने mean रहेगा उतना इधर मल्टीप्लाई होगा। Similarly
if A, B, C, D, E are in AP, then BCD are called three arithmetic means in between A and E, and their sum, मतलब B plus C plus D कितना होगा 3 times of A plus E by 2. ये दोनों का फर्स्ट एंड लास्ट का मीन इंटू 3 होगा क्योंकि 3 मीन्स थे. सिमिलरली इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं तो if A1 if A1 A2 so on up to AN B are in AP, but ये नेसेसरी होता है कि वो AP में रहे, then these are called n arithmetic means in between A and B. A and B के अंदर n arithmetic means होगा and their sum that is आपका A1 plus A2 plus A3 and so on up to AN is equal to n times कितने मीन थे n मीन्स थे तो इसलिए n times A plus B by 2. A plus B by 2 मतलब ये दोनों का मीन वैल्यू, ये दोनों का फर्स्ट एंड लास्ट का मीन वैल्यू के साथ n मल्टीप्लाई कर दो जितने सारे मीन रहेंगे. ये भी नोट कर लो. Done. Yes, sir. Okay. इसमें एक नोट करो, बट रैंडमली मैं कोई n एलिमेंट्स उठाऊंगा. Let A1, A2, A3 and so on up to AN belongs to real number.
रैंडमली कोई उठाया मतलब नॉट नेसेसरी देयर इन एपी, ठीक है। देन इसका अरिथमेटिक मीन कितना होता है? देन इनका अरिथमेटिक मीन कितना होता है? कोई भी रैंडमली मैंने सपोज लिया 1 10 8 15, नॉट नेसेसरी दे आर इन एपी, तो इनका एम कितना होगा? 1 + 10 + 8 + 15/4, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो ये हो जाएगा कितना? 11 19 34/4 और 17/2, और यू कैन राइट 8.5, जो भी, ठीक है। तो ये नॉट नेसेसरी दे आर इन एपी। सपोज एपी होगा, जैसे कि मैं रख रहा हूं 1 4 7 10 13, इनका एम क्या होगा? दिस 5 एलिमेंट्स आर इन एपी, बट ये नॉन एपी। तो ये रैंडमली कोई 5 एलिमेंट 4 एलिमेंट उठाया था, उसका अरिथमेटिक मीन होगा सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? हियर यू विल गेट सेम फॉर्मूला आल्सो विल गेट, बट इसका मीन हो जाएगा मिडल वन। इनका मीन हो जाएगा अरिथमेटिक मीन डेफिनेट 7 विल गेट। आप ये फॉर्मूला भी डालो, कितना आएगा? 1 + 4 + 7 + 10 + 13 अपॉन 5, तो 5 12 22 35 अपॉन 5, 7 मिला। तो व्हेनेवर दे आर इन एपी, आपका मिडल रहेगा, मिडल टर्म विद द मीन वैल्यू देता है, और ये कोई भी सीक्वेंस के लिए। अच्छा, ये मिडल टर्म कितने होते हैं? जब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है देन यू विल गेट वन मिडल टर्म, बट व्हेन इट इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, सपोज वही सीक्वेंस को मैं और एक टर्म बढ़ा देता हूँ 1 4 7 10 13, इसके बाद मिलेगा 16, so in this case there are two middle terms, in this case there are two middle terms, तो इसका मीन हो जाएगा 7 + 10/2। इसका मीन, ये दोनों का मीन होगा। आप ये दोनों का मीन रखो कि ये दोनों का मीन रखो कि ये दोनों का मीन रखो, सब बराबर होगा। देखो ये दोनों का सम कितना? 17/2। 17, 7 ये भी 17, ये भी 17। तो आप इधर भी चेक करो, ये दोनों का मीन देखो 7 14/2, ये दोनों का मीन देखो 14/2। तो मिडल वैल्यू जो होता है वो मीन वैल्यू देता है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो एग्जैक्टली वन मिडल टर्म, तो दैट इज द मीन वैल्यू। इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो टू मिडल टर्म्स, वो दोनों का मीन लेना पड़ेगा 8.5। आप चेक कर सकते हो प्रीवियस फॉर्मूला डाल के भी, 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 अपन कितना हो जाएगा? 6 होगा। यहां तक सम हम 35 निकाले थे, 35 + 16 कितना हुआ? 51, 51/6, दैट इज 17/2 मिला। ठीक है, ऐसे किया जाता है, बट रैंडमली मैंने इधर रखा है, तो इसका अरिथमेटिक मीन होगा a1 + a2 + a3 and so on up to +an upon, this is the arithmetic mean for random elements, okay, but for sequence element, if ये अच्छे से समझ लो, if a1 a2 a3 and so on up to an are in AP,
if negative. Let A1, A2, A3 up to An are in AP. If n is an odd, then there is one middle term, and that also mean of सीक्वेंस. एक मिडल टर्म रहेगा और ये आपका मेन बन देगा. नहीं, if n is an even, then there are two middle terms and their mean. Their mean मतलब वो दोनों का sum by 2. Their mean is the mean AM, arithmetic mean of sequence. बट एक केस में एपी होना जरूरी है, बट एक केस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं. दैट इज द डिफरेंस. एक केस में जरूरी नहीं कि एलिमेंट्स आर इन एपी, बट एक केस में एपी होगा तो मिडल वन को बोलेंगे अरिथमेटिक मीन. बट रैंडमली कुछ एलिमेंट्स ले रहे, अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. इज दैट क्लियर? समझा? इस साइड में मैंने एग्जांपल भी दे दिया, तो यू कैन फॉलो योर एग्जांपल. राइट. Done.
नो सर। डन सर। ओके सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया 3 terms of an AP. Three terms of an AP. ओके चाहो तो आप ले सकते हो a plus d, a plus 2d, और you can take मिडिल को a कर दो, इसको a minus d रखो, इसको a plus d रखो। Go for this one rather than first one। ऐसा नहीं कि first one गलत है, इसके साथ जाओगे तो क्या होगा, इफ यू टेक दैट सम, तीनों का सम रखोगे तो d कैंसिल हो जाएगा, तो you'll get a का वैल्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है rather than this। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ठीक है, you can choose this one correct, this one also correct, but better go for second one rather than first one, like that। 4 terms of an AP, इसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो a plus d, a plus 2d, a plus 3d, इसके साथ जा सकते हो, और you can go for a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस d नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा, एंड ये इसके लिए ये फर्स्ट टर्म होगा, ऐसा नहीं कि ये कोई फर्स्ट टर्म नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होगा 2d, कॉमन डिफरेंस होगा 2d, तो आप ये चारों को जब ऐड करोगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 3d कैंसिल, d कैंसिल। 5 terms of an AP। सर वो ऊपर वाले में 3D के जगह 2D भी ले सकते हैं इसमें सर, वो ऊपर वाले और वाले में सेकेंड पॉइंट। ये बोल रहे हो कि ये बोल रहे हो? सर उसके नीचे वाले बॉक्स वाले में। ये ना, हाँ सर। मैंने 2D रखा ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हाँ। 2D रखा, d रखेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, अच्छा। d रखेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 5 टर्म्स के लिए आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, a मिडिल को a रखो, ऑड के लिए मिडिल को a रखो, आगे 2 करोगे a plus d, a plus 2d, पीछे 2 करोगे a minus d, a minus 2d, you can select like this। ठीक है, ऑड टर्म्स के लिए आपका कॉमन डिफरेंस d रखो, इवन टर्म्स के लिए 2d रखो, ऑड के लिए a इधर मिडिल कर दोगे, आगे पीछे प्लस d माइनस d कर दो, ऐसे। और आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये सिलेक्ट करोगे तो आपका क्या होता है, सब कैंसिल, d कैंसिल होता है व्हेन यू एडेड दिस 5 टर्म्स। 6 टर्म्स के लिए क्या रखोगे, कोई
ऐसे रखोगे a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, आगे एक प्लस 5d, पीछे a माइनस 5d। 6 टर्म्स के लिए क्या रखोगे? ए एज इट इज रहेगा, ये 4 के लिए था तो 6 के लिए भी यही रहेगा। और क्या करोगे, आगे हो जाएगा a प्लस 5d, पीछे हो जाएगा a माइनस 5d, ऐसे। ये फॉर 6 टर्म्स। तो इन स्टैंडर्ड आप ऐसे फॉर्मेट में जाओगे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 2d आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा एंड ये दोनों मिडल होगा, ये दोनों मिडल होगा, 2d आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ऑड के साथ जाओगे तो a इन द मिडल होगा, कॉमन डिफरेंस d होगा। ठीक है, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं। तो ये पार्ट भी नोट करो। Do these questions.
हो रहा है? Yes, sir. First one, what you got? 8/9. In an AP, T4 upon T7 is equal to 2/3. तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि T6 अपॉन T7 कितना होगा? T4 का फॉर्मूला क्या है? A plus A 4 plus minus 3. 1 D. A plus 3D होता ना? A plus 6. Yes, sir. अपॉन A plus 6 D. इज इक्वल टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3A plus 9D इज इक्वल टू 2A plus 12D. A टर्म को सेपरेट करो, D टर्म को सेपरेट करो, तो 3A minus 2A, A is equal to 3D, राइट?
अब आपको चाहिए T6 अपॉन T7 क्या होगा? T6 का फॉर्मूला a plus 5d अपॉन a A plus plus 6d। 6. a की जगह 3d डाल दो, use a as 3d, then 3d plus 5d upon 3d plus 6d, that is 8d upon 9d, dd cancelled, 8 by 9. Right? Second one, if fourth term upon AP is 3 times the first term, fourth term upon AP is the 3 times of first term, and seventh term exceed twice the third term by 1, means T7 is the 2 times of T3 plus 1. ये दो दिया गया, देन कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। T4 का फॉर्मूला a plus 3d is equal to 3t1, t1 is the a, तो इसमें आपको मिल जाएगा 2a is equal to 3d, ये आपको एक कंडीशन मिला। T7 होता है a plus 6d is equal to 2 times of T3, a plus 2d plus 1, that implies 2a minus a is equal to 2d 6d plus 2d minus 2, no, not minus 2, minus 1, ये आपके पास कंडीशन है। मुझे d चाहिए, तो a को एलिमिनेट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यू विल गेट 2a is equal to 4d minus 2, अब 2a की जगह 3d डाल दो, then 3d is equal to 4d minus 2, तो d is equal to 2, this is the answer, d equal to 2। ये minus 1 by 3 1 by 4 कहाँ से मिल रहा है? कहाँ पे मिस्टेक किए थे? समझाइए। Yes. Find number of turns of an AP sequence whose first term is the minus 14. A is the minus 14. T5 is the 2. And Sn equal to 40. तो क्वेश्चन पूछ रहा है n is equal to what? A minus 14, T5 आपका 2, Sn 40, n का वैल्यू पूछ रहा है। T5 का फॉर्मूला क्या है? A plus 4d A is plus equal to 4D. 2. ओके, तो a की जगह minus 14 डाल दो, तो minus 14 plus 4d is equal to 2. Then 4d 16 होगा, d is equal to 4. d का वैल्यू मिल गया। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 whole into 2a plus 2a plus n minus 1 into d, only calculation, कुछ नहीं था, is equal to 40. तो n by 2 2a, a की जगह minus 14, 2a होगा minus 28 plus n minus 1 into d का वैल्यू 4 is equal to 40. That implies n by 2, ये minus 28
ये आपका -4 -32 प्लस 4n 4n minus 32 is equal to 40। चाहो तो 4 कॉमन रखो, 2 कैंसिल होगा, 2 इधर भी कैंसिल होगा, देन यू गेट n into n minus 8 is equal to 20। 4 कॉमन रखा, एक 2 कैंसिल किया 4 के साथ, और एक 2 बचा, 2 40 के साथ कैंसिल किया, 20 बचा। तो n into n minus 8 is equal to 20। चाहो तो आप क्वाड्रेटिक बनाओ, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि n is the natural number, डेफिनेट काउंटेबल नंबर, n is the number of terms ना, तो काउंटेबल होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो कौन सा दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 20 होगा, एंड वो दोनों में डिफरेंस 8 होना चाहिए, वो दोनों में डिफरेंस 8 होना चाहिए। मुझे पता है 10 into 2 is the 20। सेटिस्फाई हो रहा है? n के जगह 10 रखूंगा तो n minus 8 कितना होगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू 20। दैट Yes. मींस n is equal to 10। ऐसे करो, नहीं तो क्वाड्रेटिक बना सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 8n इज इक्वल टू 20, मतलब -20 इक्वल 0। सम -8 प्रोडक्ट इज द -20, तो 10 and 2 n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 2n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन जाएगा, n माइनस 10, 2 कॉमन जाएगा, n माइनस 10, तो n माइनस 10 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन n इक्वल टू 10 होगा और n इक्वल टू -2 होगा, बट -2 नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स नेवर नेगेटिव, तो n इज इक्वल टू 10। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10 इज द राइट आंसर। बाकी 4 and 5 फोर्थ क्या दिया गया, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच लीव्स रिमाइंडर रिमाइंडर 5 नहीं 2 when divided by 5। तो आपका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, रिमाइंडर 2 when divided by 5। ऑल 3 डिजिट नंबर का सम चाहिए। व्हाट इज योर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जिसका रिमाइंडर 2 होगा when you divided by 5? कितना? 102 is the first 3 digit number. If you divide this number by 5, your remainder is the 2। Then next term क्या होगा, 107. 107। Then 112 5 का डिफरेंस देता जाएगा, ठीक है। Then 117। एंड कहाँ पे होगा, 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, when you divided by 5 remainder 2 होगा। Which one is the last number? 997। तो आपका सीक्वेंस एपी सीक्वेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, ये आपका 102 हो रहा है, लास्ट टर्म आपका 997 हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका सम चाहिए। फर्स्ट वी नीड टू चेक ये सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स है, दैट यू हैव टू चेक फर्स्ट। आपका दिस इज द टीएन। टीएन का फॉर्मूला क्या है, a plus n minus 1 d। a plus n minus 1 into d। a is the 99, sorry, tn is the 997 is equal to a 102 plus n minus 1 into 5। that implies n minus 1 into 5 हो जाएगा 895 divide by 5 करेंगे तो n minus 1 होगा 179, ठीक है। तो n हो जाएगा 180। That means there are 180 terms
in this sequence. A sequence में 180 terms are there. Question now S180 मतलब इनका सम पूछ रहा है. Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 A plus L into 2a plus n-1 into d. और हमें a plus l लिख सकते हैं क्योंकि हमें yes फर्स्ट sir एंड लास्ट L टर्म पता मालूम है. ओके, a plus l मैं यूज कर रहा हूँ, which is 90. a के जगह 102, ये आपका 997. तो 90 इंटू कितना 1099, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 889, 890. Am I right? So this is your answer. क्वेश्चन दिया गया कि नन एपी pth टर्म, ये आपका 10th का क्वेश्चन है. p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, देन tp प्लस q पूछ रहा है. p टाइम्स ऑफ द pth टर्म is equal to q times of the qth term. Question is the what is tp plus q? That implies p. tp का formula a plus p minus 1 into d is equal to q into a plus q minus 1 into d. Right? तो इसको ए साइड ले लो, तो ये आपको मिलेगा ap प्लस p इंटू p माइनस 1 d माइनस aq माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. ओके, ये दोनों से आप a कॉमन रखोगे तो p माइनस q, ये दोनों से d कॉमन रखोगे you will get p square minus p minus q square plus q into d equal to 0. That implies a into p minus q, p square minus q square, you can write p plus q into p minus q, और ये दोनों से -1 कॉमन रखोगे तो p minus q whole into d equal 0. Now p minus q भी कॉमन रहेगा, टोटल से p minus q you can take common, then you have a plus p plus q into p plus q minus 1, ये p plus q बचा, इधर 1 बचा, p plus q minus 1 into d, टोटल में p minus q कॉमन गया, इक्वल टू 0. आज क्वेश्चन गिवन pth टर्म एंड qth टर्म, तो डेफिनेट टू डिफरेंट टर्म, तो ये आपका नॉन जीरो होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल 0, ये नॉन जीरो, तो इसको ही 0 करना पड़ेगा. दैट मीन्स a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? सर p plus q. ये t p प्लस q. tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह p प्लस q, तो ये आपका 0. समझा?
Yes. Right done.
डन।
डन। सर फर्स्ट हो गया। क्या मिला? सर 4 6 8 है। यस सर। हम्म, ओके। सेकंड, ओके। Sum of three consecutive numbers are in AP is 18, तो हम ले सकते हैं ना a minus d, a plus d, तो इनका सम is equal to 18,
that implies dd cancel हो गया 6 3a equal to 18 then a equal to 6 and their product a minus d into a plus d it is 192 अब a की जगह 6 डाल दो and a plus d into a minus d that is a square minus d square is equal to 192 divided by 6 you'll get 32 फिर a की जगह 6 डालोगे तो 36 minus d square equal to 32 then d square is equal to 4 that implies d is equal to plus minus 2 तो आपको दो सीक्वेंस मिलेगा एक 468 होगा और 864 864 होगा बट नंबर्स पूछा है तो 468 लिखोगे तो दैट आल्सो करेक्ट then second one in an AP S1 equal to 6 S7 is the 105 क्वेश्चन पूछ रहा है कि S15 upon S12 is equal to what S1 का मतलब क्या होता है S1 का मतलब क्या होता है सम ऑफ सर हाफ SN का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ठीक है ना S1 Yes, का sir. मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब एक ही टर्म आएगा S1 में एक ही टर्म होता है SN में n टर्म्स का सम होता है S1 में एक ही टर्म का सम होता है 2A 2A नो A only A sir A S1 is the itself T1 S2 जो होता है T1 plus T2 होता है S3 जो होता है that is T1 plus T2 plus T3 S1 T1 होता है that is A equal to 6 मिला S5 no S7 का फॉर्मूला क्या होता है n upon 2 7/2 whole into 2a plus n minus 1 मतलब 7 minus 1 6 6D into d is the 105 तो आप 6 कॉमन ले सकते हो that implies 7 into 6 by 2 सर into 2 11 plus d हाँ बराबर ना 105 yes sir ये डिविजन ये 15 हो गया ये 3 cancel with 5 then 2 plus d is equal to 5 then d क्या हो जाएगा 3 आपको a भी मिल गया d भी मिल गया अब S15 by S12 निकालो S15 upon S12 S15 का फॉर्मूला होगा 15 by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d का जगह 3 all divided by S12 12 by 2 2a plus n minus 1 into d है ना तो 2 cancelled 15 by 12 that you can write 5 by 4 डिविजन बाय 3 करेंगे तो 5 by 4 एंड ये आपका कितना हुआ 12 plus 42 54 ये 12 plus 33 35 नो 45 तो डिविजन बाय 9 करेंगे तो ये 5 ये 6 होगा तो 5 अगेन कैंसल्ड आपका आंसर हो जाएगा 3 by समझा ये yes sir. so try to solve your in chapter exercise 1 from your module ठीक है ये आपका होमवर्क
चलो, थैंक यू, बाय। बाय थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।